हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे शॉर्ट स्टोरीज़। तो शुरू करते हैं। अ ब्रीफ पीस ऑफ प्रोज फिक्शन विच इज़ यूजली इन नरेटिव फॉर्म। तो एक छोटा सा टुकड़ा होता है प्रोज का। प्रोज क्या होती है? पोइम्स है ना। पोइम प्रोज फिक्शन का जो कि यूजली यूज़ होता है नरेटिव फॉर्म में। इट इज़ मेड अप ऑफ अ सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स विच आर रिलेटेड टू अ सेंट्रल सिचुएशन। तो इसमें घटनाओं को एक सीरीज़ में बनाया जाता है और वो संबंध रखती हैं जो मुख्य सिचुएशन होती है उससे। बट नाउ सम मॉडर्न स्टोरीज़ हैव नो डिफरेंट प्लॉट। लेकिन आज जो मॉडर्न स्टोरीज़ हैं उनका कोई डिफरेंट प्लॉट नहीं है। बट एक्चुअली द स्टोरी इज़ बेस्ड ऑन देन 5 एलिमेंट्स। लेकिन जो स्टोरीज़ है वो 5 एलिमेंट्स पर जो है आधारित होती है। द सिचुएशन, द इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टोरी इज़ नेसेसरी विच गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टोरी। सिचुएशन या इंट्रोडक्शन आएगा। ये इंट्रोडक्शन बहुत ही ज़रूरी है जो कि इन्फॉर्मेशन जो हमें मतलब कहानी के बारे में बताती है। द सिचुएशन में प्रोवाइड द सेटिंग ऑफ द स्टोरी एंड टेल्स अबाउट द करेक्टर्स ऑफ द स्टोरीज। और जो सिचुएशन होती है वो हमें सेटिंग बताती है स्टोरी की, भी सेटिंग कहाँ है, कहाँ पर स्टोरी जो बनाई जा रही है ना, और कौन से करेक्टर्स हैं स्टोरीज़ के, उसके बारे में बताती है सिचुएशन। द रिलेटेड सर्कमस्टेंसेस द रिलेटेड सर्कमस्टेंसेज आर ऑल्सो मच इम्पोर्टेंट फॉर शॉर्ट स्टोरीज़। रिलेटेड सर्कमस्टेंसेज जो होते हैं, जो गतिविधियाँ होती हैं, हालात होते हैं ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं शॉर्ट स्टोरीज़ के लिए। इट क्रिएट्स द एक्साइटिंग फोर्स फॉर द स्टोरी। मतलब ये क्रिएट करती हैं जो एक्साइटिंग फोर्स होता है स्टोरी के लिए मतलब एक्साइटमेंट को क्रिएट करती हैं स्टोरी के लिए। द राइजिंग एक्शन, ऑल द इंसिडेंट्स दैट फॉलो द जनरेटिंग सर्कमस्टेंसेस आर प्रेजेंटेड बाय एक्शन। तो जो भी सारे इंसिडेंट होते हैं ना वो प्रेजेंट किए जाते हैं एक्शन के थ्रू। द इवेंट्स आर लिंक्ड बाय द प्रिंसिपल। जो घटनाएं होती हैं वो प्रिंसिपल से जो प्रिंसिपल होता है उससे लिंक होती हैं, प्रिंसिपल के द्वारा लिंक की जाती हैं। द क्लाइमैक्स, द सेंस ऑफ हाईएस्ट इंटरेस्ट ऑफ ग्रेट इमोशनल। जो सीन ऑफ हाईएस्ट इंटरेस्ट मतलब ऐसा सीन होता है कहानी में कि जहाँ जो हमारा इंटरेस्ट है वो हाई लेवल पर पहुँच जाता है। ठीक है। एट द क्लाइमैक्स द एक्शन ऑफ स्टोरी रीचेज एट अ बैलेंसिंग पॉइंट। अपने बैलेंसिंग पॉइंट पर पहुँच जाती है स्टोरी क्लाइमैक्स पर। फ्रॉम दिस पॉइंट स्टोरी विल टेक वन टर्न और अनदर। और इस पॉइंट से स्टोरी जो है वो टर्न लेती है एक से दूसरी ओर। ठीक है, टर्न करती है एक ओर से दूसरी ओर। द डिनाउंसमेंट, दोबारा घोषणा करना या डिनाउंसमेंट करना। द रिजोल्यूशन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द स्टोरीज। एंड में क्या होता है स्टोरी के, कोई भी स्टोरी होती है सुधार हो जाता है, सोल्यूशन हो जाता है सभी का ना, जो भी कॉम्प्लिकेशंस या होती हैं ना ऑफ द स्टोरीज। तो ये 5 एलिमेंट हैं शॉर्ट स्टोरीज़ के। पिकारेस्क्यू नावल, द पिकारेस्क्यू नावल इज़ मोस्टली रिटन इन 16th सेंचुरी इन स्पेन। स्पेन में 16वीं सदी में पिकारेस्क्यू नावल ज़्यादातर लिखे गए हैं। इट इज़ टेकन फ्रॉम द वर्ड पिकैरो विच मीन्स रोग। तो ये लिया गया है, एक वर्ड है पिकैरो जिसका मतलब है रोग, मतलब ठग इन स्पेनिश में। सो द नोवल इज़ रिलेटेड विद द टिपिकल स्टोरी ऑफ रैस्कल। तो जो स्टोरी है, जो नोवेल है वो संबंधित होता है एक टिपिकल स्टोरी रैस्कल की। पिकारेस्क्यू फिक्शन इज़ रियलिस्टिक इन मैनर एंड एपिसोड इन स्ट्रक्चर। मतलब ये रियलिस्टिक होता है मैनर में और एपिसोड होता है मतलब इसके एपिसोड होती हैं, स्ट्रक्चर ऐसी इसकी बनाई जाती है। इट कंसिस्ट्स ऑफ अ सीरीज ऑफ इवेंट्स विच आर हेल्ड टुगेदर बिकॉज दे हैपन टुगेदर ऑन पर्सन। तो ये एक बना होता है, इवेंट्स की सीरीज़ होती है जिसमें रखा जाता है, इकट्ठे रखा जाता है बिकॉज सब कुछ इकट्ठे हैपन होता है इसमें पर्सन पर। द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द इवेंट्स इज़ टू प्रेजेंट नेचर। इसका जो एम होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, वो क्या है कि इवेंट्स को प्रेजेंट करना। ठीक है, टू प्रेजेंट नेचर, कुदरत को पेश करना। द डेवलपमेंट ऑफ द नॉवल टेक्स इट्स पॉपुलैरिटी बिकॉज दीज डिड नॉट इंक्लूड रोमांटिक फॉर्म्स। तो जो डेवलपमेंट है नॉवल की वो पॉपुलैरिटी में है क्योंकि इसमें इंक्लूड नहीं किया गया रोमांटिक फॉर्म्स को। द स्ट्रक्चर ऑफ दीज नॉवल्स आर एपिसोडिक एंड देन इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड प्लॉट।
तो जो स्ट्रक्चर है नॉवल की वो एपिसोडिक होती है ऑर्गेनाइज्ड प्लॉट से, ठीक है, उसकी से मतलब ये नॉवल एपिसोडिक में होता है। द एपिसोलेटरी नावल, एपिसोलेटरी नावल जो है ये आप सही कर लेना। एपिस्टोलरी नावल जो है द नरेटिव इज़ कन्वेड बाय एन एक्सचेंज ऑफ लेटर्स। तो इसमें जो लिखने वाला होता है वो बताता है बदलाव, लेटर्स के बदलाव द्वारा बताया जाता है उसे। दिस डिवाइस इज़ मोस्टली यूज इन द 18th सेंचुरी। तो जो ये नावल है ये 18वीं सदी में बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है। दिस टेक्निक इज़ स्टिल यूज इन नावल, ये जो टेक्निक है अभी भी यूज़ होती है नावल में। द लेटर्स रिटन इन दिस टाइप ऑफ नावल शुड कीप द रीडर्स इन्फॉर्म्ड मीन्स। और जो लेटर्स हैं लिखे जाते हैं इस नावल में वो उनको चाहिए रखना चाहिए, रीडर्स को इन्फॉर्म रखना चाहिए। इट ऑलवेज गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग सो दैट द सस्पेंस इज़ क्लियर। तो ये हमेशा कुछ सूचना देता है जिससे क्या होता है, सस्पेंस क्लियर हो जाता है। द इंफॉर्मेशन विच रिसीव्ड थ्रू लेटर्स लुक्स नेचुरल, जो सूचना होती है हमें लेटर्स के थ्रू मिलती है वो नेचुरल भी लगती है। द नॉवलिस्ट कैन गिव डिफरेंट व्यूज़ ऑफ द सम करेक्टर्स एंड इवेंट्स, जो नॉवलिस्ट होते हैं वो दे सकते हैं अपने विचार अलग अलग करेक्टर्स पर, इवेंट्स पर। इट गिव्स चांस फॉर एनालिसिस ऑफ करेक्टर, ये चांस भी देती है कि करेक्टर्स का एनालिसिस किया जाए। बट इट इज़ आर्टिफिशियल डिवाइस, लेकिन ये बनावटी डिवाइस है। द होल लाइफ कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन लेटर्स, जो सारी ज़िंदगी है उसे हम लेटर्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकते। द नॉवल बिकम्स लेंथी, नॉवल लेंथी बन जाता है। द लेटर्स एनालिसिस ऑफ मूड, टेम्पर, मोटिव, द स्टोरी बिकम्स स्लो। अगर लेटर्स का एनालिसिस होगा ना तो फिर क्या होगा, टेम्पर होगा, मोटिव होगा, तो फिर स्टोरी जो है स्लो हो जाएगी, स्लो बन जाएगी। थैंक्स।